आप इसका अनुभव अवश्य करें। अपने जीवन में आपको इसका एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए। ये एक अद्भुत सत्यनारायण पूजा होगी जो उसी समय परिणाम देगी। आप देखेंगे कि जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। सभी पूजाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी सत्यनारायण की पूजा करते हैं। जो असत्य आप रोजाना अपने जीवन में पैदा कर रहे हैं, कोई सत्यनारायण पूजा आपको बचा नहीं सकती। सबसे बड़ी सत्यनारायण पूजा जो आप कर सकते हैं वो है आप कम से कम खुद के साथ सच्चे रहें। आप दूसरों के साथ सच्चे नहीं बन पाते, मैं आपको उसकी अनुमति दे दूंगा, पर कम से कम आपको खुद के साथ 100% सच्चा होना चाहिए, हाँ या नहीं? ये एक अद्भुत सत्यनारायण पूजा होगी जो उसी समय परिणाम देगी। आप सत्यवादी बनिए। ये सबसे बड़ा सत्यनारायण व्रत है जो आप ले सकते हैं, यानी आप उनकी तरह बन जाइए। कम से कम खुद से, दुनिया के साथ नहीं तो कम से कम खुद के साथ सच्चे बनिए। दुनिया के साथ भी आप इसे अपना सकते हैं, ये बहुत ही शानदार होगा, पर अगर वो आपके लिए संभव नहीं है तो खुद के साथ बिल्कुल सच्चे बनिए। आप देखेंगे कि जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। हाउस वार्मिंग एक चीज है। देखिए, एक बात यह है कि जब नई इमारतें बनाई जाती हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी जब नई संरचनाओं का निर्माण किया जाता है तो कभी कभी कुछ कारणों से कुछ नकारात्मक हवाएं वहां फंस सकती हैं। तो इसके पीछे विचार ये है कि जप द्वारा एक नई सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो और हवन का भी कुछ प्रभाव हो, अग्निहोत्र और अन्य चीजों से वातावरण कुछ हद तक साफ होता है। हाँ, सबसे बढ़कर आप एक नए स्थान पर जा रहे हैं और आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इन सब से परे हैं। नहीं, आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने जागरूक हैं कि किसी चीज को देखकर समझ जाएं कि वो क्या है। आप जागरूकता की उस स्थिति में नहीं हैं, इसीलिए आपको कोई नई जगह में प्रवेश करने के लिए एक मानसिक प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है, क्योंकि आपकी मूल भावना डर है। कृपया देखें, आपकी सबसे बुनियादी भावना डर है, तो कोई भी छोटी सी बात आपके जीवन को परेशान कर सकती है। आप एक नए घर में आते हैं और पेंट की गंध या किसी और वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं और अब आप सोचने लगते हैं कि ये क्या है, मेरे पुराने घर में मैं ठीक से सो रहा था, नए घर में भूत हो सकता है। आप बर्बाद हो जाएंगे, हैं? आप खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कभी भी उस एक विचार से खुद को निकाल नहीं पाते। वे बस और आगे बढ़ते रहते हैं, सोचते रहेंगे और खुद को खत्म कर देंगे। तो इस तरह ये थोड़ी सफाई करता है और इसके पीछे कुछ विज्ञान भी है। ध्वनियों के कुछ उच्चारण और गंधों से वहां एक निश्चित वातावरण बनता है और आप उस सफेद कद्दू को बांधते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्राणिक है, उसमें प्राण गूंजते हैं, तो धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। पर अगर आप इसे अपने पेट में डालें तो ये और भी बेहतर होता है। आप इसका अनुभव अवश्य करें। अपने जीवन में आपको इसका एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए।